अब हम पढ़ते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। अभी हमने पढ़ा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, उसके 4 पार्ट। पहला पार्ट होता है साधारण, जिसमें एस या एस लगता है। दूसरा पार्ट होता है नेगेटिव, जिसमें डू नॉट या डज नॉट यूज होता है। फिर इंट्रोगेटिव, जिसमें कि क्वेश्चन वर्ड की जगह डू या डज नॉट का यूज करते हैं। डबल इंट्रोगेटिव, जिसमें कि प्रश्नवाचक शब्द बीच में होते हैं, उसको हम फिर स्टार्टिंग से लिखते हैं। जैसे कि व्हाट, ये प्रश्नवाचक शब्द है, इसको हम कर्ता से पहले लिखते हैं। उसी तरह हम अब इनमें से 4 पार्ट पढ़ते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, इसी के 4 पार्ट हम पढ़ते हैं। जिस तरह अभी हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ा, इसी तरह इसके 4 पार्ट पढ़ते हैं। सबसे पहले इसको हम पहचानते हैं। सबसे पहले पहचानने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जिस हिंदी वाक्य के अंत में, सबसे अंत में देखते हैं रहा है, रही है, रहा हूँ, रहे हैं, इस तरह के आदि वाक्य मिलते हैं हमको, तो उसको हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस ही समझते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूस ही टेंस होता है वो। इसको हम एक वचन कर्ता के साथ इज का प्रयोग करते हैं तथा बहुवचन कर्ता के साथ आर का प्रयोग करते हैं। आई के साथ एम का यूज करते हैं। बनाने का नियम होता है ये, सब्जेक्ट प्लस इज प्लस आर प्लस एम प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एम बी की फर्स्ट फॉर्म प्लस इसमें आईएनजी जोड़ देते हैं प्लस अदर वर्ड। ये सेंटेंस बनाने के नियम के अकॉर्डिंग चलिए हम सेंटेंस बनाते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट इसमें क्या है, मैं की क्या होती है स्पेलिंग, आई के बाद आई के साथ क्या यूज करते हैं, एम, तो ये एम यूज कर दिया। फिर उसके बाद क्या होता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, कहाँ जा रहा है, स्कूल जा रहा है, तो गो के साथ हम क्या लगाएंगे, आईएनजी। गो के साथ आईएनजी हमने लगाया तो गोइंग हो गया। गोइंग टू कॉलेज, कब, आज, गोइंग टू कॉलेज टुडे, ये हमारा सेंटेंस बन गया। और फिर इसका इसी तरह हम दूसरा सेंटेंस देखते हैं। हम 5 आदमी खेल रहे हैं, वी आर प्लेइंग 5 मैन। इसी तरह कर्ता हो गया वी, बहुवचन कर्ता के साथ हमने लगाया आर। प्ले होती है खेलने की, इसमें आईएनजी हो गया तो प्लेइंग हो गया। कितने आदमी, 5 आदमी, 5 मैन। इसी तरह हम इसी का पढ़ेंगे नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में तो आप लोग जानते ही होंगे कि जब भी कोई सेंटेंस में नकारात्मक वाक्य यानी कि नॉट नहीं शब्द आता है तो उसे हम नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। इसी तरह इसको भी पहचानते हैं, जिसमें कि हिंदी वाक्य के अंत में रहा नहीं है, रहे नहीं है, रहा नहीं हूँ, यानी कि नहीं शब्द मिलता है तो उसे हम नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। नहीं शब्द यानी कि किसी के भी नेगेटिव सेंटेंस हो सकता है। जहाँ पर आपको नेगेटिव सेंटेंस मिलता है उसमें आपको नेगेटिव सेंटेंस ही होता है, लेकिन मेन पहचानने की क्रिया होती है। जैसे कि इसमें लिखा है रहा नहीं है, तो ये आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस का नेगेटिव सेंटेंस हो गया। इसी का हम बनाने का नियम देख लेते हैं। बनाने का नियम आपके सामने स्क्रीन पर है। कर्ता इज नॉट प्लस आर नॉट प्लस एम नॉट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आईएनजी प्लस अदर वर्ड। इसी तरह जैसे देखते हैं, जैसे वह आदमी नहीं आ रहा है, ही इज नॉट कमिंग मैन। आप लोगों ने बनाने के नियम स्टार्टिंग से तो देख ही लिया होगा, किस तरह कौन सा कर्ता होता है, किसके बाद कौन सा क्या लगाना होता है। इसके अलावा आप लोगों ने तो सीख ही लिया होगा। बनाने का नियम, कर्ता प्लस इज नॉट प्लस आर नॉट आई एम नॉट ऑब्जेक्ट प्लस आईएनजी प्लस अदर वर्ड। जैसे एग्जांपल देखते हैं, वह आदमी नहीं आ रहा है, ही इज नॉट कमिंग मैन। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, मैं आज घर नहीं जा रहा हूँ, आई एम नॉट गोइंग टू होम टुडे। अब इसी का इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस तो आप लोग समझ ही गए होंगे। तो जब प्रारंभ में आपको प्रश्नवाचक शब्द मिलता है तो उसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। इसको चलिए बनाने का नियम देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड की जगह हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं। जैसे कि इज आर एम प्लस कर्ता प्लस कर्म प्लस आईएनजी प्लस अदर वर्ड। जैसे एग्जांपल समझते हैं, क्या वे आम खा रहे हैं, आर दे ईटिंग मैंगो।
इसमें ईट की जगह ईट में ING लगा दिया। अब इसी तरह दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। क्या हम नहीं आ रहे हैं, आर नॉट बी कमिंग। इसी का डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस समझते हैं। डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आप लोग समझ ही गए होंगे, जबकि प्रश्नवाचक शब्द बीच में लिखा होता है तो उसे हम स्टार्टिंग में लिखते हैं तो उसे डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। इसका एग्जाम्पल देखते हैं सबसे पहले। जैसे श्याम दिल्ली क्यों जा रहा है, तो श्याम दिल्ली क्यों जा रहा है, प्रश्नवाचक शब्द आपको बीच में मिला तो इसको स्टार्टिंग में हमने लिखा व्हाई श्याम इज गोइंग टू दिल्ली। इसी तरह दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। हम 5 आदमी क्यों आते रहते हैं, तो इसमें आपको क्यों शब्द बीच में मिला तो व्हाई वी आर कमिंग 5 मैन। इसी तरह आप लोग बना सकते हैं अपने मन से। मैं कौन सा काम कर रहा हूँ,